में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, एक मिशन, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। यहाँ पे कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता या किसी पार्टी का खिलाफ या किसी प्रमोट करने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं आए। बस हम लोग जो है मुसलमानों की जो तकलीफ है, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी सरकार कर रही है, जो सरकार मुसलमानों के वोट से, मुसलमानों की ताकत से इख्तियार में आई है और मुसलमानों का गला घोटने में, मुसलमानों को कत्ल करने में थोड़ा भी हिचकिचाती नहीं, तो इसके खिलाफ एक हमारी पुरजोर एक आवाज है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पूरे स्टेट में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी बोलने वाले मुसलमान हैं, मुझे पता है कि दो किस्म के, दो तरीके के मुसलमान इस स्टेट में, इस समाज में रहते हैं। एक जो सिर्फ लीडरों की चापलूसी, हाथ पैर जोड़ने का जो काम करते हैं, उनको मैं मुखातिब होकर नहीं बात कर रहा। मैं उन लोगों से मुखातिब होकर बात कर रहा हूं जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैं बहुत कोशिश किया था कि दावनगिरी के इलेक्शन में मैं ये सारे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उस पर ना बात करूं, और इलेक्शन का भी मैं देख रहा था। सादिक पहलवान का नॉमिनेशन होने से पहले और उसका वो जो एक पूरी टीम थी, उनके अल्फाज थे कि अब जो है नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर बाद में अगर ये मुसलमान हारा तो मैं हारा तो मुसलमान हारे जैसा, मैं जीता तो मुसलमान जीते जैसा, बहुत सारे अल्फाज सुना। लेकिन पूरी ताकत लगा के मुसलमानों के लीडर्स, जो चाबी के लीडर्स हैं, जिनको सरकार में इसीलिए रखा गया है कि जब भी मुसलमानों की कुछ खुशी करना है, कुछ भी उनको खुश करना है, तो उनको इस्तेमाल करते हैं और उन्हें चाबी देते हैं और उनसे काम लेते हैं। उनको आगे कर दिया गया और एक जो नॉमिनेशन था विड्रॉल कर दिया गया। उसके बाद में रिजल्ट से पहले जो है कांग्रेस डर गई है मुसलमानों के लीडरों को निकालने का, मुसलमानों के लीडर्स को या सैक करने का जो भी चल रहा है, रिजाइन करने के लिए फोर्स करना जो चल रहा है। तो मैं मुसलमानों की मैं एक जीत मानता हूं अगर वहां कांग्रेस हारी तो, क्योंकि जिस डर से मुसलमानों को डराया जा रहा था, वो डर मुझे यकीन हुआ है कि आज कांग्रेस वहां पे हार रही है। इसके लिए जो है बहुत सारे मुसलमान लीडरों को जो है नहीं सैक किया जा रहा है। अब उसका मकसद क्या है बोले तो एंटी पार्टी करने की वजह से जो है उन्हें निकाला गया है। क्या एंटी पार्टी सिर्फ इस इलेक्शन में हुआ है? इससे पहले इलेक्शन स्टेट में हुए हैं तो कभी नहीं हुआ एंटी पार्टी। जो कोalition गवर्नमेंट में जीडीएस के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 17 एमएलए किसके थे और कौन एंटी पार्टी करे थे? तब क्यों उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक ये भी मुद्दा है। तो मैं खुले अल्फाज में कहता हूँ कि सिद्धरामैया के पूरे लॉयल एमएलए थे, तो उन्होंने दिन में दिन है नहीं रात है बोलो, अगर बोले तो बोलने वाले थे, और उनको एमएलए बनाए तो सिद्धरामैया की पूरी टीम थी। उनको जो है नहीं, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए। लेकिन मुसलमान आए कर बोलेगा तो तुम्हें एक्शन लेते हैं। और एंटी पार्टी तुमने, मैं बीजापुर की मिसाल देता हूँ, बहुत दूर की नहीं देता। मैं 2018 में जो है नहीं 7 एमएलए जो है कांग्रेस के पूरे डिस्ट्रिक्ट में थे, लेकिन एक एमपी नहीं चुने तुम्हें। जितने बार भी तुम्हें एमपी इलेक्शन यहाँ हो रहा तो देखो तो कौन सी पार्टी के वोट ज्यादा हो रहे हैं, कौन सी पार्टी से, कौन से मत क्षेत्र से ज्यादा जो है नहीं बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। तो वो एमएलए के ऊपर एंटी पार्टी नहीं होती। और ये ओपन सीक्रेट है, सिटी में भी अगर मुसलमान का एक एमएलए 15 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजापुर बागलकोट के अगर एक मुसलमान के एक कैंडिडेट को टिकट देते हैं, लेकिन वो लोग जो है नहीं हाथ नहीं लगाते मुसलमानों के ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजापुर के। क्यों बोलेगे तो उन्हें चुन के आगे तो तुम उनसे भारी वोट छोड़ते हैं। तुम्हारे घर के सामने हमारे लीडर जो आगो ठहरते हैं वो तुम्हारे घर के सामने आगो नहीं ठहरते, इसलिए जो है नहीं मुसलमानों को तुम इस्तेमाल करते हैं। बीजापुर में भी है, बीजापुर में भी ये मसला है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक पहल है दावनगिरी का इलेक्शन जो है नहीं मुसलमानों को एक करने का और मुसलमानों को जागने का, जगाने का एक पहल है। ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। मुझे बीजेपी से जो तुम्हें डरा को मुसलमानों के वोटा लेते थे, मुसलमानों को बीजेपी से ज्यादा नुकसान तुम ही कर रहे हैं। क्या रेजोल्यूशन पास करे तुम्हें? जो रिजर्वेशन कैंसिल करे थे उसके बारे में कहां भी डिस्कशन हुआ क्या? नहीं हुआ। तुम्हें जो बिल बीजेपी गवर्नमेंट में पास हुए थे, तुम्हें 6 महीने में उसे रिवोक कर दूंगा बोल कर ऐलान कर तुम्हें सरकार बना लिए। उसके बाद में क्या मुसलमानों की तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इश्यू कहां भी डिस्कस करें? नहीं करें। मैं हैरान हुआ इसके रिजवान अरशद का दावनगिरी का इलेक्शन का एक कैंपेनिंग में जो है एक अल्फाज सुना कि मुसलमानों को जो है नहीं अगर कौन सी भी ताकत बचा सकती, कौन भी जो है नहीं साथ दे सकते हैं, और मुसलमानों के एमएलए 10 एमएलए चुन को ला सकते हैं। तो कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के लोगों को तारीफ कर रहे थे।
रिजवान अरशद को बहुत सिंपल एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, लिंगायत कम्युनिटी कितनी है पूरे स्टेट में, कितनी है? मेरे से ज्यादा डेटा एनालिस्ट तुम ही करते हैं, तुम ही देखो उनके एमएलए कितने हैं, 35-40 एमएलए तुम जो है लिंगायत कम्युनिटी के बन सकते हैं। मुसलमानों के ये कहते हैं पॉपुलेशन कितनी है, 10 एमएलए मुसलमानों के स्टेट में तुम्हें चुन को लाते हैं और तुम्हें बड़ी फकर से जो है कांग्रेस की पीठ थपथपाते हैं। ये जी हुजूरी कितने दिन तो भी करने वाले तुम ना बड़ा औहदा दे सकते हैं, एक मिनिस्टर बना सकते हैं तो उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो मुसलमानों के गला घोटने के वास्ते सबसे बड़े हाथ तुम्हारे हैं, तुम्हें जो है ना ऐसी झूठी शान झूठे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे मुसलमानों को बड़ा खुश होते हैं, मुसलमान अपनी औकात बिसर को जो है ना इनके पीछे लगते हैं और मुसलमानों को इन्होंने गले काटने में आगे पीछे नहीं करते। ये सारे लोग जो यहाँ में बैठे हैं तो सिर्फ एक मकसद से बैठे हैं कि मुसलमानों के वोट ले को तुम्हें मुसलमानों की ताकत इस्तेमाल कर को तुम्हें रूल करते हैं, लेकिन मुसलमानों के जो है भलाई या उनकी जो है फिक्र में तुम्हें कुछ भी नहीं करते। ये एक आंख खुलने वाला तुम्हारे लिए एक वक्त है। अगर तुम यहाँ से भी वो आंख नहीं खोलते, मुसलमानों को नजरअंदाज करते हैं, तो मुझे यकीन है कि 10-15 साल तुम्हें स्टेट में तुम्हें जो है वापस से रूल नहीं करते। तो ये सारे लीडर जितने भी मुसलमानों के चापलूसी करने वाले लीडर हैं, ये उनको एक नसीहत है कि मुसलमानों के वोट लेने के टाइम और इलेक्शन के टाइम कौम तुम्हें याद आती है, कौम को जो है जब तुम्हारी जरूरत रहती है तो तुम्हें जो है हाथा पांव जोड़ते लीडर के घर के सामने ठहरते हैं। ये नको करो, तुम्हारी हैसियत तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें पहचान लो। तुम्हें सोने वाले को एक जगा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा तुम्हें सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तुम्हें जगाना मुश्किल है, लेकिन तुम पानी डाल को जो है उठाने की कोशिश करते, नहीं उठे थे तो तुम छोड़ को दूसरे के पीछे हमें लग लेते हैं। और जो भी हमारे काम करने वाले हैं, जिस तरीके से हमारे काम करना है, बोले एक बहुत अच्छी बात बोले अयूब भाई, देने वाली जात अल्लाह की है, लीडर के पीछे नको लोगों। अब ये उन लोगों के लिए मुखातिबों को बोले जो अल्लाह को डरते हैं, जो लीडर को डरते हैं, उन्होंने तुम्हें क्या भी करो, उन्होंने लीडर के घर के सामने उनके दरवाजे पकड़ ले को ठहरने वाले और उनसे जो है उनकी सुबह शाम होती। इसकी वजह से ये मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमानों की जो है इतनी बुरी हालत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी आंख खोलेंगे, नहीं खोलेंगे तो दूसरे लीडरों को बनाता अल्लाह। और मुसलमानों के फलाई के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं हमें वो इख्तियार करते हैं। मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए हमें इंशाल्लाह आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।